तो गाइज़ मैं आप लोगों से कुछ ऐसा इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ जो मैंने पिछले 9 दिनों से बिल्कुल भी नहीं बोला, क्योंकि मैं एम्बैरस फील कर रहा था बोलने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं इस वीडियो में बोलूँ। आज 10 दिन हो गए, मेरे को नहीं लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। हे गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। गाइज़ जो फर्स्ट 10 डेज़ में आपके साथ चीज़ें होती है वो आपको कोई नहीं बताने वाला है। ना तो ये वेट के बारे में है, ना तो ये बाकी चीज़ों के बारे में। ये नॉर्मली अगर आपको कोई इवन बोलता भी है कि आपका अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्टार्ट किया 157 में, तो ये ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा 10 दिन में। नो, वो आपसे एक झूठ सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा कि रियलिटी में क्या होगा। वो चीज़ें आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं मेरी वीडियोस देख के। वो पता है कि क्या चेंज हुआ है इन 10 दिनों में। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि वो है जो रिलेशनशिप मैंने बिल्ड किया अपने आप से पहली बारी, जो शायद मैं पहले कभी बिल्ड नहीं कर पाया था। क्योंकि अगर मैं अपने पास जर्नी देखूं, जैसे मैं अपने आप को ट्रीट कर रहा था, तो ये जाहिर सी बात है कि मेरे साथ अपनी बॉडी के साथ ही मेरा रिलेशनशिप सही नहीं था। क्योंकि अगर मेरी बॉडी के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा होता तो मैं क्या अपने साथ ऐसा होने देता जिस स्टेज पे मैं आज हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ जो डिसिप्लिन में आने के बाद, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी लाने के बाद पूरी, मैं सोच पा रहा हूँ कि भाई नहीं, अपनी हेल्थ ज़रूरी है। अपने साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया है और इसको मैं दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। और जैसे मैं पहले सोचता रहता था कि भाई कल स्टार्ट करूँगा, मंडे को करूँगा, छुट्टी है, छुट्टी ख़त्म होके करूँगा, न्यू ईयर ईव आ रही है, उस पर रेजोल्यूशन बनाएंगे भाई, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि इस बारी फिट होना है, बहुत सारी चीज़ें। बट वो चीज़ें अंदर ही अंदर दबती जा रही थी और एक ईको आ रही थी कि यू कैन नॉट डू इट। और इन 10 दिनों में क्या हुआ, जो वॉइस थी बैक एंड पे मेरे कि नहीं कर सकते हो, वो चीज़ दबने लगी है और मैं उस चीज़ को फील कर रहा हूँ। चाहे जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, चाहे मैं सुबह उठ के मोटिवेट फील करूँ या ना करूँ, चाहे मेरे को कोई भी ऐसा शेड्यूल लगे कि भाई ये मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, वर्कआउट करना मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने दिमाग को बस जैसे वो सोचने वाली चीज़ ही ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको क्या पता सही वर्ड्स में नहीं समझा पाऊँ, बट अब वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती है। चाहे वो बॉयल खाना खाना है मैंने, जिम में हार्ड वो वर्कआउट है, उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बस वो हो रही है कि बस यही फोकस है कि भाई अपना टारगेट अचीव करना है। इन 10 दिनों में मेरे में और क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहें। तो नोटिसेबली अगर मैं ध्यान दूँ, पहले तो सबसे बड़ी बात मेरी स्लीप बेटर हो गई है, जो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा जो एनर्जी लेवल होता है वो डिफरेंट है। मैं फ्रेश फील करता हूँ और लेज़ी फील नहीं करता जब मैं सुबह उठता हूँ। तीसरी चीज़, मैं खाने के बारे में सोचना बंद हो गया, मतलब ये चीज़ खानी है, वो चीज़, वो सारी चीज़ें, क्रेविंग्स वगैरह ख़त्म हो गई हैं। जो है डाइट में वही खाना है। उसके बाद फोर्थ चीज़, पानी 5 से 6 लीटर मिनिमम, 4 लीटर से तो नीचे नहीं रहता, इससे ज़्यादा ही रहता है। पानी पीने लगा हूँ बहुत ज़्यादा। और रही बात, घर पे बैठे होते थे, फ़ोन खोलते थे। फिफ्थ चीज़ जो है, खोलो भाई कोई भी फूड ऐप खोलो, ऑर्डर करो, मेन्यूज़, वो सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं फ़ोन से। कोई चीज़ ऐसी अब मैं देख नहीं रहा हूँ जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करे। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को सही में पसंद है और जो अच्छी लगती है और सोच के हंसी भी आती है, मुझे नहीं लगता ये जो 3-4 महीने मेरे गुजरे में इतना चला भी होगा, कुछ ऐसा किया भी होगा जो मैंने इन 10 दिनों में किया। जितनी कैलोरीज मैंने बर्न की होगी और जितना मैंने चला होगा, मतलब ऑन फुट, जब देखो गाड़ी में ही घूमते रहते हैं और कोई ऐसे फालतू पे कोई अपनी बॉडी को कोई स्ट्रेस ही नहीं दिया ऐसा कि बॉडी को भी फील हो कि भाई ये कुछ कर रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इन 10 दिनों में जितना मैं चला हूँ और जितना मैंने वर्कआउट किया है, ये 3-4 महीने से मुझे नहीं लगता मैंने इतना कुछ किया होता। सातवीं चीज़ है मेरे कपड़े। मेरे कपड़े अभी दे आर फिटिंग द सेम। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ही लूज़ हो गया, 10 दिन में क्या ही हो जाएगा, बट अब मेरे को फिट जब मैं पहनता हूँ थोड़ी अंदर से अलग फीलिंग आ रही है। और 8वीं चीज़ ये कि जब मैं मिरर के सामने पहले शर्माता था कि भाई खड़े नहीं होना, या कहीं जाता था वो शर्माता था, वो चीज़ जैसे अंदर से ख़त्म ही हो गई। अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और कोई काम भी नहीं करता था पहले, जैसे अवॉइड ही करता था। अब खाना भी कुछ अगर होता है तो कोशिश करता हूँ कि खुद ही बनाऊँ। कोई चीज़ अगर करनी है, कोशिश करता हूँ कि खुद ही करो। चलो ये मेरे वर्कआउट में भी हेल्प करेगा और ऐसे मेरी हैबिट्स भी सुधार देगा। और 10th चीज़ ये है
कि ये जो भी मैंने आपको 10 चीज़ें, ये 9 चीज़ें बोली, ये सारे मैं 10th पॉइंट में अपने कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे में आई हैं और मैं इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो मेरे में आई हैं। तो अगर आप लेट्स से 100 kgs ओवरवेट है तो ये वीडियो एग्जैक्टली आप लोगों के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं कोई एथलीट हूँ या मैं कोई फिटनेस ट्रेनर हूँ, और ना ही मैं कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग कर रहा हूँ या आपको सेशंस दिखा रहा हूँ या कोई ऐसा अमेजिंग फूड डाइट का जो शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जो सुबह उठता है, अपना फ़ोन उठाता है, कैमरा ऑन करता है और चल पड़ता है भाई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जितना मेरे से हो रहा है मैं वो कर रहा हूँ। जो डाइट मैं खा रहा हूँ वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई मैं इतना खा रहा हूँ और ये चीज़ें हो रही है और मैं ऐसे ऐसे वर्कआउट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर मैं Day 1 कर सकता हूँ, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप जिस डे पे भी हैं, Day 5 पे, Day 50 पे, आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आप अपनी किस जर्नी पे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इस व्लॉग में जर्नी ऐसी है कि जब तक हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से तब तक ये चीज़ें नहीं होगी। और ऑन रियलिटी, ऑन ग्राउंड अगर हम बात करते हैं तो हम ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी बहुत कुछ बोल चुका हूँ शायद आप लोग बोर भी हो गए होंगे, लेकिन ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आज के लिए ज्ञान इतना ही। आज इससे ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को मैं अब आगे की दिखाता हूँ आज दिन में क्या रहेगा। आज कुछ ऐसा ख़ास काम तो नहीं है या जाना है कहीं, तो थोड़ी देर बाद मैं अपने स्टेप्स पूरे करूँगा और उसके बाद जब जिम जाएंगे वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। अभी नीचे जाना है, वही अपना नींबू पानी लेना है, पियेंगे और उसके बाद अपनी डाइट भी कंप्लीट करेंगे फर्स्ट। सो लेट्स गो गाइस। हो गए हम जिम के लिए रेडी, प्री वर्कआउट भी ले लिया है, उमर भी आ गया, बस गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं। गाड़ी एक बारी बाहर निकालते फिर हम जाते हैं जिम और करते हैं आज का वर्कआउट। देखते हैं आज का वर्कआउट कैसा रहता है। Day 10 का वर्कआउट जिम का हो गया, लेकिन आज व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं होगा क्योंकि अभी जब हम जा रहे हैं जल्दी से घर और जो पेंडिंग कुछ हमारे बचा हुआ है एब्स वगैरह वो करेंगे। तो अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जल्दी से चलते हुए पहुँच गए मैं और उमर। अब जल्दी से अब करते हैं एब्स, क्रंचेस करेंगे, लेग रेजेस करेंगे और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। चलिए गाइस, कार्डियो अपना हो गया कंप्लीट, जो रनिंग के साथ साथ अब एब्स भी कर लिए घर पे। तो ये था Day 10। आज का वर्कआउट हमारा था शोल्डर का, जो कि अच्छा गया है और बाकी वर्कआउट भी बढ़िया गया अपना। तो आज का दिन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये Day 10 का होता है एंड। उम्मीद है कि आप लोग अगर मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, नहीं भी करते हैं गाइज, तो भी सपोर्ट कीजिए, मेरे को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जर्नी मेरी दिखाइए, रिलेट कीजिए उन लोगों के साथ जो नहीं कर पाते हैं। तो बने रहिएगा Day 11 के लिए कि Day 11 में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे, बाय बाय।